Hello, namaste. Welcome to my new vlog on my new channel. बेसिकली मुझे ये न्यू व्लॉग द प्रॉपर व्लॉग जो रहता है द वीडियो मुझे गणपति के शुभ अवसर से करना था। तो मैं वेट कर रही थी कि गणपति के सेलिब्रेशंस कब होंगे और मैं कब ये सब कुछ रिकॉर्ड करके आप सब लोगों को दिखाऊंगी। तो वही है कि मैं गणपति सेलिब्रेशंस आई विल बी डूइंग इन अरुणाचल प्रदेश क्योंकि स्टे हियर। और व्हाट कैन बी आई मीन इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती कि आप गणपति सेलिब्रेशन से अपनी नए व्लॉग नए चैनल की शुरुआत कर रहे हो। yes, I'm just so excited to start this new journey of vlogging, recording my moments. और वही है कि मैंने अभी कुछ चीज़ें मतलब गणपति सेलिब्रेशंस के लिए कुछ चीज़ें प्रिपेयर की है। लाइक कल रात को ही मैंने ये मेहंदी लगाई है। मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी है, ठीक है। ये कोन तो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था तो मैंने उसी से ही कर दिया। वो एक्चुअली कोन प्रॉपर मेहंदी वाला नहीं था, वो था आई थिंक कलर वाला था वो। तो कलर वाले कोन से मैंने वो ये मेहंदी लगाई है और रात को लगाई थी। कुछ तो मुझे एकदम से मैंने कब से वो रिमाइंडर रख के रखा था कि मुझे मेहंदी लगानी है फॉर गणपति सेलिब्रेशन, लेकिन मैं हमेशा भूलते जा रही थी। तो फाइनली मैं कुछ सो रही थी, मतलब मैं जगी थी 12:30 तक लास्ट नाइट, और मुझे एकदम से याद आया यार मैंने मेहंदी ही नहीं लगाई। और मैंने उठाया और जल्दी से ये सब कुछ लगा दिया, लेकिन उतनी अच्छी बनी नहीं है वो। और सोते सोते मुझे यहाँ पे भी थोड़ी मेहंदी लग गई है और यहाँ पे भी थोड़ी मेहंदी लग गई है। तो जहाँ मतलब 3 जगह लग गई है मेहंदी। तो ठीक है, अभी आई थिंक मेकअप से ये थोड़ा सा छुप जाएगा। और बेटा क्या हुआ? जस्ट लाइक यू। तो बेसिकली वी हैव 2 kids in sense puppies, our 2 babies। और उसने मेरे पति को परेशान करके रखा है। तो yes, where was I? Yeah, so last night I did apply mehndi on my hand. Oh, that's my baby who is scratching the door. और वही है कि हाँ, लास्ट नाइट मैंने मेहंदी अप्लाई कर दी है। सो वन प्रिपरेशन हो इट्स डन। हाँ, आई थिंक यू शुड वेयर रेड वन, ताकि अगर गुलाल भी लग गया तो दिखेगा नहीं। क्या? ठीक है, पहन लो एंगेजमेंट वाला। इट्स ओके टू रिपीट योर क्लोथ्स। मैं भी अपनी वेडिंग साड़ी पहन रही हूँ। या इससे ज़्यादा स्पेशल क्या हो सकता है गणपति सेलिब्रेशन के लिए? आई एम वेयरिंग माई वेडिंग साड़ी। और फिर अभी मेरा प्लान है कि मैं मोदक बनाऊंगी। मोदक इट्स लाइक जल्दी से 10 मिनट्स वाला मोदक, जल्दी से जल्दी करके। और उसके बाद हम शाम को जाएंगे गणपति सेलिब्रेशन के लिए समवेयर अराउंड 4:30 5 o'clock, या बिटवीन दैट 4:30 to 5 o'clock। तो मैं कैसे स्वीट या मोदक बनाती हूँ, आई विल डेफिनेटली शो यू द होल प्रोसीजर, what all I do। तो yes, I just hope मोदक अच्छे हो जाए। ऐसे मैंने जन्माष्टमी का भी व्लॉग रिकॉर्ड किया है, बट दैट आई अपलोड, वो मैंने अभी तक पूरा एडिट नहीं किया है, तो आई अपलोड इट लेटर आफ्टर सम टाइम। बट ये वाला डेफिनेटली आई अपलोड अच्छी तरह, पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करके, मतलब पूरा एडिट करके सब कुछ अटैच करके। तो yes, I'm just excited for this new journey. I hope you all like. So let's get to making modak.
वेलकम टू माई जुगाड़ू या मिनी किचन। आई ऑलरेडी सेट द इंडक्शन एट स्लो कुक। उसके बाद में मैंने 2 स्पून्स ऑफ घी ऐड कर लिया है, 2 कप्स ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर एंड आई हैव मिक्स देम वेल। उसके बाद में मैंने ऐड किया है 1/4 कप ऑफ मिल्क। देन आई हैव कुक देम प्रॉपरली, तीनों को भी। एंड देन आई हैव एडेड मिल्क पाउडर विच इज़ ऑल्सो नोन एज वाइटनर, जो नेस्ले का रहता है। एंड देन आई हैव जस्ट मिक्स देम प्रॉपरली ऑल ऑफ देम। उसके बाद में मैंने ग्रैन्युलेटेड शुगर ऐड किया है। आई रिग्रेट डूइंग दिस क्योंकि ये जो ग्रैन्युलेटेड शुगर है ये काफ़ी टाइम लेता है मेल्ट होने में और नीचे से जल भी रहा था। तो आई जस्ट टेकन अ नोट कि नेक्स्ट टाइम से मैं इसको ना मिक्सी में ही पहले पीस के इसका पाउडर फॉर्म बना के फिर आई विल यूज़ इट। देन इसको ठंडा करने के बाद आई हैव जस्ट रोल्ड इट इनटू लड्डूज एंड दिस इज़ हाउ माई लड्डूज लुक लाइक। मैंने इसको डेसिकेटेड कोकोनट के साथ डेकोरेट किया है, प्लस इसको सैफरन के साथ टॉप किया है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई हैव डन दिस। उसके बाद में मुझे घर से कॉल आया था क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी गणपति की स्थापना हो चुकी थी एंड दे वर अबाउट टू स्टार्ट विद द आरती। देन आई स्पोक टू एवरी वन ओवर देयर एंड दिस इज़ हाउ माई होम गणपति लुक्स लाइक। आई मीन लुक एट द ब्यूटी। जो आप पिंक फ्लावर्स देख रहे हैं और ब्लू बोर्ड एंड द मिरर विच यू आर सीइंग, इट्स एवरीथिंग इज़ डन बाय माई ब्रदर इन जस्ट 3 days। उसके बाद में मैं जल्दी से रेडी होके मंदिर की तरफ निकल गई क्योंकि हमें वहाँ पे स्थापना करनी थी। और मैंने लड्डू का डब्बा और फ्लावर की थाली ऑलरेडी मेरे हस्बैंड को दे दी थी विच आई टुक बैक लेटर। और आपको ढोल ताशे की तो आवाज़ सुनाई ही दे रही होगी, ज़ोर ज़ोर से बज रहा है। एंड देन वी वेलकम आ गणपति विद दी आरती क्योंकि उनकी स्थापना होनी बाकी थी। और फिर हमने आरती अटेंड की अच्छी तरह। फिर हमारा हवन, यहाँ पे हवन भी हुआ। वी वर पार्ट ऑफ द हवन। Everything was so good, so divine, and this is how our Ganpati ji looks like in our home. And then we just came back from the Sthapna. Yes. So I am back from the Ganpati Sthapna और बहुत अच्छा था सेलिब्रेशन। हमारा गणपति जो था डिब्रूगढ़ से आया था और हमने थोड़ा आरती किया, हवन किया और प्रसाद लेके वापस आ गए। और अभी मुझे पता नहीं टाइम भी क्या है, क्या हो रहा है। और ज़्यादा समय मुझे काफ़ी लेट हो गया था, मैं रेडी होते होते काफ़ी लेट हो गई थी कि मैं रिकॉर्ड भी कर पाती जाने से पहले। और प्लस हाँ, उस टाइम पे घर से कॉल भी आ गया था कि घर पे बेलगाम में स्थापना चल रही थी, पूजा चल रही थी। तो आई कुडंट रिकॉर्ड क्लिक फोटोज़ दैट टाइम। और अभी मैं आई हूँ तो यस, आई एम वेयरिंग माई बेलगाम वेडिंग साड़ी, द महाराष्ट्रियन वेडिंग साड़ी ओवर हियर। और इट्स इन द पिंक कलर। इट्स अ प्योर पैठनी सिल्क साड़ी। एंड यस, दिस आर द ट्रेडिशनल बैंगल्स, द ग्रीन बैंगल्स। हाँ, बस आज थोड़ी सी शादीशुदा लग रही हूँ। बस कम अर्ली, मैं जल्दी पहले आ गई। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड टू कम। और मेरे दोनों बच्चे अंदर वेट कर रहे हैं, यहाँ से मुझे देख रहे हैं कि भाई आ जा, तू अंदर क्यों खड़ी है बाहर। तो लेट्स सी। और हाँ, मैंने गजरा भी लगाया, गजरा भी लगाया। बाय द वे, इट्स नॉट द रियल गजरा, इट्स डुप्लीकेट वन। ये डुप्लीकेट वाला ऑल सीजन, ऑल सीजन। Yes, one more thing. I'm wearing my wedding engagement rings also. This is the Malayali wedding ring and Marathi wedding ring. So yes, I'm wearing both of them. तो मेहंदी तो है ही है, इस वाले हाथ में नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर अप्लाइंग इस हाथ को लगाने के बाद कोई पेशेंस नहीं था, या मैं लगा ही नहीं सकती थी इस हाथ से इस तरफ क्योंकि ये ऑलरेडी सूखी नहीं थी मेहंदी। तो इस हाथ से यहाँ लगाने के लिए कोई मतलब देयर वाज नो चांस आई कुड अप्लाई ऑन दिस। फिर तो 1-2 घंटे वेट करके मतलब पूरी रात में जगे रह के फिर इस हाथ को लगा पाती। यस, सो टुडे स्थापना इज़ डन। और मैं आई थिंक शादी के 3 साल होने वाले दिसंबर में। और बस मैं 2-3 साल से सेलिब्रेट मैंने बेलगाम से बाहर मनाया है। 3 साल मैं घर की गणपति स्थापना मिस कर रही हूँ, लेकिन तीनों साल मैंने
अपने दूसरे नए घर में गणपति बनाया है and it's a new experience basically. It's always good to come out of your comfort zone and do something else. Yes, it's a good experience in celebrating Ganpati in different regions of country. It's actually it's like हमें पता चल जाता है कि आप रीच कहाँ तक है, कि यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि हमें गणपति यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें अरुणाचल में गणपति मिला कहाँ से, डिब्रूगढ़ से. सो बेसिकली वी गॉट द गणपति फ्रॉम डिब्रूगढ़, क्योंकि डिब्रूगढ़ में दुर्गा पूजा भी होता है और वहाँ पे जो कारीगर है वो दुर्गा की भी मूर्ति बनाते हैं. तो इवेंचुअली द सेम कारीगर मेक द गणपति मूर्ति ऑल्सो. तो वो ये सुनने पे सुहागा हो गया कि दोनों मूर्तियाँ एक ही कारीगर से बन रही है. बस या चलो, just see you soon. So on the fourth day of Ganpati celebration, we had Satyanarayana Puja at our mandir. So I left for that. And I don't know, ये weather एकदम से change हो गया. It was raining. And look at my face, पूरा सूज गया था क्योंकि we had late night party last night. And then we reached mandir. We were part of Satyanarayana Puja. And I was really very happy that we were the part of Satyanarayana Puja. क्योंकि this was pending thing since our wedding. हमारे महाराष्ट्रियन ट्रेडिशंस में क्या होता है, व्हेन यू गो टू योर हस्बैंड्स हाउस एज अ न्यूली वेड, आपकी ना सत्यनारायण पूजा होती है उनके घर में. लेकिन ये हमारी कभी हो ही नहीं पाई क्योंकि माई हस्बैंड इज़ अ मलयाली. तो दिस वॉज अ पेंडिंग थिंग सिंस 2.5 years. और आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि ये अब जाके हुआ, वो भी गणपति सेलिब्रेशन के टाइम. एंड येस, आई वॉज रियली वेरी हैप्पी टू डू दीज ऑल रिचुअल्स दिस टाइम. एंड ये जो आप रेड कलर का धागा देख रहे हो, दिस वॉज अराउंड बोथ ऑफ अस, क्योंकि वी बोथ वे पार्ट ऑफ द सत्यनारायण पूजा एंड देन वी हैड द हवन एट अ मंदिर. सो दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ गणपति सेलिब्रेशन, बेसिकली द विसर्जन डे. और हम सब लोग जा रहे थे विसर्जन के लिए. ऐसे दिख रहे थे हमारे गणपति जी जाते हुए विसर्जन स्पॉट की तरफ. और ये बहुत इमोशनल टाइम था हम सब लोगों के लिए. और वहीं आसपास लेज़िम डांस भी चल रहा था. दोज हाई ड्रम बीट्स, सिंक्रोनाइज्ड स्टेप्स, those Maharashtrian vibes, it just took me back to my hometown. I mean, I couldn't miss my hometown when everything was around me. And I was really very happy. मैं बहुत खुश थी that I could witness everything, those Ganpati celebrations. After that, we went to the nearby village, and the guy in red is the sarpanch of the village. He was just looking after the Visarjan and everything. और फिर हम लोगों ने बस नज़ारा का मज़ा उठाया एंड ऑल द मैन वेंट इनटू द वाटर फॉर द विसर्जन. और बस हमारे गणपति जी का विसर्जन हो गया. गणपति पप्पा मोरया, फुड़चा वर्षी लवकरिया. बस इसी उम्मीद के साथ हम आपका इंतज़ार करेंगे नेक्स्ट ईयर भी. एंड दिस ईयर्स गणपति सेलिब्रेशन was great, and I'm just happy that he goes back to his home. Then we came back to our home, or I was just going around and I was just waiting for my husband to come, and I see my husband coming and I just ignore him. मैंने उसको इग्नोर कर दिया कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. और उसके बाद में he only said चलो मैं तुम्हारा वीडियो ले लेता हूँ. And I was just walking around, and until then please like, share, subscribe, and just listen to what he said. आके हाथ रखो ना उस पे कैमरा पे. अच्छा, रुको मैं कट कर दूंगी. Okay, till then, bye. See you.